इटली का वर्क परमिट या इटली के वर्क वीज़े पे आप किस तरह जा सकते हैं और इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। क्या आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या नॉन ईयू कंट्री में मौजूद हैं, क्या अपने उस कंट्री में बैठे आप न्यूला ओस्टा या इटली का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक उस वर्क परमिट की बात कर रहे हैं जो हाल ही में उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उनको 4.5 लाख फॉरेन वर्कर की ज़रूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि इटली की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि उनको एक प्रोग्राम अनाउंस किया है कि उनको इस प्रोग्राम के तहत 3 सालों आइंदा आने वाले 3 सालों में तकरीबन 4.5 लाख फॉरेन वर्कर की ज़रूरत है। आप इस फॉरेन वर्कर का किस तरह हिस्सा बन सकते हैं या वो वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए कोई क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया है या कोई प्रोसीजर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। काइंडली मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। आपने मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो इटली की गवर्नमेंट का जी अनाउंसमेंट है या जो उनका 3 साल वर्क परमिट का प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये प्रोग्राम ये है कि उनको कोटा बेस कुछ फॉरेन वर्कर की ज़रूरत है जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से या मुख्तलिफ शोबों से या ऑक्यूपेशन से लिंक रखते हैं। उसके अंदर लेबर कैटेगरी भी है, उसके अंदर स्किल्ड वर्कर भी हैं, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप भी है, उसके अंदर कुछ जो क्वालिफाइड पर्सन हैं वो भी शामिल हैं। और ये कोटा बेस सिस्टम ये है कि इसके अंदर कुछ सीजनल लोग भी हैं और नॉन सीजनल भी हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आप इस कैटेगरी में या इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह अवेल कर सकते हैं। क्या आप खुद बैठ के अप्लाई कर सकते हैं या कि आपके लिए कोई अप्लाई करेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये बात अंडरस्टूड है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि ये जो वर्क परमिट का कोटा बेस सिस्टम है ये एम्प्लॉयर बेस सिस्टम है। आप का अगर कोई जानने वाला कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन इटली के अंदर मौजूद है, सिर्फ वही अथराइज्ड है, उन्हीं को अलाउ है, वही परमिशन, उन्हीं को परमिशन है कि वो अपने इस अथराइजेशन की बेस पे आपका वर्क परमिट जिसको न्यूला ओस्टा कहते हैं वो अप्लाई करे। वो उसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेगा जिस कैटेगरी के अंदर शॉर्टेज होती है या उसको अलाउ है कि वो इस कैटेगरी के इस कोटे पे या इस प्रोफेशन के या सीजनल या नॉन सीजनल बंदे को बुला सकता है। उसके लिए वो कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई एम्प्लॉयर भी हो सकता है जिसके पास इटालियन सिटीजनशिप हो या उसके पास जो रेजिडेंस परमिट हो और उसकी जो इनकम है वो काफ़ी सफिशेंट हो, जो कि राउंड अबाउट पर ईयर 20,000 से लेके 27,000 है। अब इसका प्रोसीजर ये है कि कोई भी पर्सन जो इटली के अंदर मौजूद है वो इन कंडीशन के ऊपर फॉल करता हो या वो एक कंपनी हो या फर्म हो जिसको कोई कोटे की ज़रूरत होती है कि उसको इस कैटेगरी के मिसाल के तौर पे उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर की ज़रूरत है जो कि अनाउंस है कि शॉर्टेज है इस शोबा के अंदर। तो वो स्पेसिफिक एक वेबसाइट है, आपको स्क्रीन पे भी शो और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे एक रिक्वेस्ट फॉर्म पुट करता है। रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर वो जो एप्लीकेंट होता है या उनका जो स्पेशल कोटा अनाउंस होता है वो होता है। इसके अलावा उसकी कंपनी की सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसके बाद फिर वो एक ऑनलाइन न्यूला ओस्टा फॉर्म फिलअप करते हैं। ऑनलाइन न्यूला ओस्टा फॉर्म फिलअप करने के बाद जब वो जनरेट होता है उसका जो टाइम फ्रेम होता है तकरीबन 90 डेज़ के अंदर अंदर वो इशू होता है। जब वो न्यूला ओस्टा इशू हो जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। जब एक दफ़ा न्यूला ओस्टा और उस प्रोफेशन का कैटेगरी का आपके पास आ जाता है, आप उस बेस पे डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल प्रिपेयर करते हैं, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेते हैं और उसके बाद आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे मेन फोकस ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी इसका लॉगिन नहीं है, ना कोई ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट है, ना इसका कोई पोर्टल है कि जहाँ पे आप बैठें और आप उसको न्यूला ओस्टा हासिल करें या वर्क परमिट हासिल करें। ऐसी इसकी कोई पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोफेशन जो कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन किए हुए हैं, नॉमिनेट किए हुए हैं कि इनके अंदर ही अगर आप कोई फाल करता है उनको गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप इस कैटेगरी के वर्कर को बुला सकते हैं। और एक कंपनी को जब उसके पास सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है उसके पास जेन्युइन तौर पे उन वर्कर्स की या उन फॉरेन वर्कर की ज़रूरत है, तो वो
अब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद फिर उसको अलाउ करती है, उसको अथराइज करती है कि वो न्यूला ओस्टा अरेंज करे। न्यूला ओस्टा निकलने के बाद ही कोई वर्कर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से या वो नॉन ईयू कंट्री से आ सकता है। एक दफ़ा जब उनके आपके पास न्यूला ओस्टा आ जाता है तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर होती है वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। उसके अगर ऊपर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपके पास जो वैलिड पासपोर्ट होता है, इसके बाद आपकी जो FRC ID कार्ड और न्यूला ओस्टा। न्यूला ओस्टा एक अथराइजेशन लेटर है, एक वर्क परमिट की टाइप है जिसकी बेस पे आपका वीज़ा प्रोसेस होता है और इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूला ओस्टा के बाद जो आप वर्क जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले जो कंपनी की प्रोफाइल है या उनके जो सारा का सारा स्टेटस है कि वो उन्होंने इस बंदे को इनवाइट किया है, सॉरी इस बंदे को वर्क परमिट इशू किया है, न्यूला ओस्टा किया इशू किया है, उसके एक सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। साथ में जो पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफर लेटर या जॉब डिस्क्रिप्शन भी शामिल होती है। उसकी वो सारे के सारा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपने जो उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लीगलाइज करवाना होता है। लीगलाइजेशन के बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपके पासपोर्ट सबमिशन होती है, आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर हाइप थी कि ये वर्क परमिट इशू होने वाले हैं। नो डाउट ये 2 दिसंबर 2023 को ऑनवर्ड शुरू होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर शुरू होंगे। इसकी जो डेट है 31 दिसंबर 2023 तक है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये बैठे कहीं भी कंट्री के अंदर जो लोगों को वो इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ वो इटालियन सिटीज़न हैं या कोई फर्म्स हैं जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, सर्टिफाइड हैं, वही अप्लाई करके न्यूला ओस्टा इशू करवा सकती हैं और उस बेस पे अपने जो वर्कर हैं, शार्टेज वर्कर, उनको बुला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास एक दफ़ा न्यूला ओस्टा आ गया है या ये वर्क परमिट आ गया, आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। आपको आइडिया होगा कि जो आपका जो न्यूला ओस्टा है, जो आपका वर्क परमिट है, ऑथेंटिक है, पेटेंट है और ये जेन्युइन है, इसके अंदर कोई फेक या कोई लॉस वाली कंडीशन मौजूद नहीं है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपसे शेयर की। इसके बाद अगर आपको इस दौरान न्यूला ओस्टा इशूंस होने के बाद आपके पास है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती या आपकी डॉक्यूमेंटेशन की लीगलाइजेशन नहीं होती या आपका किसी भी वजूहात की बेस पे न्यूला ओस्टा अगर एक्सपायर हो जाता है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, आप इसको एक्सटेंड या रीन्यू भी करवा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है। लिहाजा सबसे बहुत ज़्यादा लोग इस वाले से पूछते हैं कि हमने इटली का जो वर्क परमिट है ये खुद अप्लाई करना है कि ये बात अंडरस्टूड है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे जो कोई भी पर्सन है जो फॉरेन सिटीज़न है इटालियन का या जिसके पास रेजिडेंस परमिट है तो वो ही आपको बुला सकता है। वो भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है उस कोटे के अंदर रहते हुए। अगर उसको कोटा लाट होता है तो फिर वो आपका ऑनलाइन एक न्यूला ओस्टा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है और आपके पास आता है और आप इस बेस पे इटली जाते हैं। थैंक यू सो मच।